हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। और जब भी हम ये चीज़ समझते हैं कि किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे घट रही है, कैसे बढ़ रही है, तो हमें दो चीज़ों को समझना होता है। पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। ओके, डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। इस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसे प्राइस को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिमांड एक्चुअली में क्या होता है, मैं इसको समझाता हूँ। तो डिमांड यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मच पीपल वांट टू बाय समथिंग। किसी भी चीज़ को कितने लोग इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए, वो होता है डिमांड। मेरे पास एक पेन है, इस पेन को खरीदने के लिए, इस पेन को परचेस करने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, वो होता है डिमांड। ओके, तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई हाउ मच ऑफ दैट थिंग्स एग्जिस्ट टू सेल। अब जैसे मेरे पास एक पेन है तो एक हो जाएगा सप्लाई। अगर मेरे पास 10 पेन होता तो ये 10 हो जाता सप्लाई। मतलब किसी जिस चीज़ को हम खरीदने जा रहे हैं वो चीज़ मार्केट में कितना अवेलेबल है, वो होता है सप्लाई। अंडरस्टूड? अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये प्राइस को कैसे इफेक्ट करता है। तो एक सिचुएशन हम ऐसा लेंगे जिसमें हम डिमांड को फिक्स रखेंगे, डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। ओके, जैसे मैंने बताया था कि डिमांड क्या होता है कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, वो होता है डिमांड। तो पहला सिचुएशन हमारा ऐसा होगा जिसमें डिमांड हमारा फिक्स रहेगा। डिमांड फिक्स है, हम डिमांड को चेंज नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट है। हम क्या चेंज करेंगे? हम सप्लाई को बढ़ाएंगे और घटाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये प्राइस को इफेक्ट करता है। ओके, नाउ देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिमांड क्या है, फिक्स है, सेम है। दोनों ही सिचुएशन में डिमांड हमारा सेम है। कह रहा है कि इफ सप्लाई गोज अप, सप्लाई को हमने बढ़ा दिया। जब हम सप्लाई को बढ़ा देंगे तब क्या असर पड़ेगा प्राइस के ऊपर। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ये कह रहा है कि सप्लाई, अगर सप्लाई ज़्यादा होगा और डिमांड फिक्स है, सप्लाई बस बढ़ गया है, तो प्राइस कम हो जाएगा, किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंगो सीजन, टन्स ऑफ मैंगोज अवेलेबल है मार्केट में। टन्स ऑफ मैंगोज मतलब मैंगो सीजन में मैंगो हर जगह मिलेंगे आपको। तो जब मैंगो हर जगह मिलेंगे, उस टाइम पे मैंगो की प्राइस क्या हो जाएगी? ड्रॉप कर जाएगी, घट जाएगी। क्या है रीज़न? रीज़न ये है कि सप्लाई बढ़ गई है ना। कोई भी चीज़, जिस चीज़ को हम खरीदने जा रहे थे उसका अमाउंट बढ़ गया है, वो हर जगह अवेलेबल है मार्केट में, आसान तरीके से मिल जा रहा है। सप्लाई ज़्यादा है। ओके, सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई मतलब कि जिस चीज़ को आप खरीदने जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा अवेलेबल है। तो मैंगो सीजन में मैंगो की सप्लाई बढ़ जाती है, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिमांड तो फिक्स ही है, डिमांड तो एज इट इज़ है। जितने लोग पहले खरीद रहे थे मैंगो को उतना ही आज भी हैं। बट सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मैंगो की प्राइस ड्रॉप कर जाएगी। समझ में आया कि प्राइस कैसे इफेक्ट करता है सप्लाई? ओके, अगर सप्लाई डाउन हो गया, सप्लाई कम हो गया, तब क्या होगा? सप्लाई कम हो गया, डिमांड तो हमारा फिक्स था, क्योंकि हमारा कंडीशन ये था कि हम डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। जब सप्लाई हमारा कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब इस सिचुएशन को एग्जांपल से समझिए, बहुत ही आसान है। ओके, बैड ऑनियन हार्वेस्ट, प्याज की खेती बहुत ही बुरी हुई है ना, अच्छी फसल नहीं हुई प्याज की। तो उस साल क्या हो सकता है? मार्केट में बहुत ही कम प्याज जो है वो अवेलेबल होगा। ओके, फीवर ऑनियंस इन शॉप्स, दुकान पे बहुत ही कम ऑनियन रहेंगे। जब कम सप्लाई रहेगा, कम ऑनियन मार्केट में आएगा, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक जंप कर जाएगी, बढ़ जाएगी। देखा आपने कि हमने डिमांड को फिक्स रखा और सप्लाई को अगर बढ़ा दिया तो प्राइस कम हो गया, और सप्लाई को घटा दिया तो प्राइस बढ़ गया। समझ में आया ना कैसे करता है काम सप्लाई? सप्लाई मतलब कि जिस चीज़ को खरीद रहे हैं वो कितना अवेलेबल है, सीधी सी बात है। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि ऑनियन अगर मार्केट में कम अवेलेबल है तो प्राइस बढ़ जाएगा, और मैंगोज अगर मैंगो के सीजन में मैंगोज ज़्यादा अवेलेबल हैं तो प्राइस ड्रॉप कर जाएगा, गिर जाएगी। ओके, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, उससे भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस इज लाइक अ ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है कि किसी एक चीज़ को खरीदने के लिए अगर 10 लोग आ जाते हैं तो बोली लगती है ना। जैसे मेरा ये पेन 10 रुपये का है, मैं कहता हूँ कि मैं 10 रुपये में इसको सेल करूँगा। तो कोई कहता है क्या कि नहीं, इसको हम 10 रुपये में नहीं, मैं इसके लिए 11 रुपये दूंगा। फिर दूसरा पर्सन है वो कह रहा है कि मैं इसके लिए 13 रुपीज़ पे करूँगा। कोई तीसरा है वो कह रहा है कि मैं 15 रुपीज़ पे करूँगा। तो जो मैक्सिमम प्राइस है मैं उस पर इसको
लॉक करके सेल कर दूंगा। वैसे ही काम करता है। रीजन क्या है? रीजन है कि सप्लाई फिक्स है। सप्लाई मेरे पास, सबके पास, जितने भी लोग खरीद रहे हैं उन सबके पास एक ही पेन ऑप्शन है खरीदने का। मेरे पास एक ही पेन है। अब सबको चाहिए, सबको चाहिए। सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ गया। जैसी डिमांड बढ़ा तो किसी भी चीज की प्राइस बढ़ जाती है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। कह रहा है कि देर आर 10 पीपल बट 3 चेयर्स। 3 चेयर हैं, 10 लोग खरीदना चाहते हैं, 3 ही चेयर अवेलेबल है। तो क्या होगा? पीपल विल पे मोर टू गेट 1। तो उस केस में 3 चेयर है, 10 लोग खरीदना चाहते हैं। इस केस में क्या होगा कि चेयर की प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ओके, जैसे कि ऑक्शन, जैसे कि बोली लग रही है कि नहीं मुझे दो, मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, मैं 3 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, मुझे दे दो। ऐसे काम करता है। ओके, लेकिन अचानक से, अच्छा यहाँ पे देखो रीजन भी दिया है। रीजन क्या है? लो सप्लाई हाई प्राइस। सप्लाई जब भी कम होगा प्राइस बढ़ जाती है। सप्लाई मतलब जिस चीज को खरीद रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी कम है और लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। वैसे ही सडन वहीं पे जहां पे ये ऑक्शन चल रहा है, जहां पे 3 चेयर्स बिक रहे हैं, अब वहां पे अचानक अगर 100 चेयर्स कोई लेकर आ जाए, 100 चेयर्स कोई लेकर आ जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा? नोबडी नीड्स टू फाइट फॉर देम। वहां पे लोगों को चेयर खरीदने के लिए, है ना, फाइट करने की जरूरत नहीं है ना, ऑक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चेयर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गई अब। तो उस केस में क्या होगा? प्राइस लो हो जाएगी। अरे हमारा, हाँ 2 रुपये कम तो ले जाओ, 2 रुपये कम तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मतलब हाई सप्लाई कॉजेज लो प्राइस। अंडरस्टूड? ओके, आगे देखते हैं। ओके, कि दोनों का मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड। ओके, दोनों कैसे प्राइस को ये करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हमने देख लिया कि सप्लाई जब बढ़ता है तो कैसे काम करता है प्राइस। अब क्या करेंगे हम कि एट अ टाइम एक को बढ़ाएंगे, मतलब सप्लाई को बढ़ाएंगे, डिमांड को कम करेंगे, या फिर डिमांड को बढ़ाकर सप्लाई को कम करेंगे। तब देखेंगे कि प्राइस कैसे काम करता है। ओके, पहला हमारे पास है सप्लाई, फिर ये डिमांड, फिर ये प्राइस। प्राइस का बिहेवियर और ये रीजन उसका समझते हैं। अगर सप्लाई लो है, मतलब जिस चीज को खरीदने जा रहे हैं वो कम है मार्केट में अवेलेबल, सप्लाई लो है, तो इसका मतलब कि वहां पे डिमांड ज्यादा हो जाएगा। सप्लाई लो का मतलब डिमांड ज्यादा हो गया, क्योंकि अब ज्यादा लोग हैं खरीदने के लिए। जैसे हमारा पहला वाला एग्जांपल था यहाँ पे कि 3 चेयर्स अवेलेबल थे, 10 लोग खरीदना चाहते थे। ठीक है, तो चेयर्स कम है और खरीदने वाले ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है कि सप्लाई कम जब भी होगा, डिमांड ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे किसी भी चीज की प्राइस बढ़ जाएगी। ओके, रीजन क्या है कि आप इस चीज को अभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो कि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल की शॉर्टेज चल रही है पूरे वर्ल्ड में, पेट्रोल की शॉर्टेज चल रही है। तो उस केस में क्या होगा कि जितने लोग 1 महीना पहले पेट्रोल खरीदने वाले थे, वो सारे लोग अभी भी अवेलेबल हैं। वो उन सारे लोगों को अभी भी पेट्रोल चाहिए। मतलब डिमांड तो है ही, बस शॉर्टेज किस चीज की हो गई? पेट्रोल की। तो पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, तो इसलिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। ओके, वैसे ही सप्लाई अगर हाई हो जाए, ओके, सप्लाई हाई हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 100 चेयर्स कोई लाकर बेच रहा था, फिर तो वहां पे किसी को फाइट करने की जरूरत नहीं है। चेयर्स खरीदने के लिए सबको कम प्राइस में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर सप्लाई बढ़ गई, मतलब जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं वो चीज हर जगह अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, और डिमांड कम है, उस केस में प्राइस घट जाती है। उस केस में प्राइस घट जाती है। ओके, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि विंटर क्लॉथ्स को खरीदने जाओ मई में, अभी मई, अभी जून चल रहा है, अब जून में तुम जाओगे जैकेट खरीदने, तो इस केस में क्या होगा कि जो जैकेट जहां से भी आप ले रहे हो उसकी प्राइस क्या करेगा? वो कम में ही दे देगा, क्योंकि अगर वो जैकेट को अच्छे प्राइस में बेचना चाहता है तो उसको 6-7 महीने वेट करना पड़ेगा। मतलब कि अभी क्या है, अभी जैकेट की सप्लाई ज्यादा है पर उसकी डिमांड बहुत कम है। डिमांड कम है तो प्राइस क्या हो जाएगा? बताओ, प्राइस कम हो जाएगा। अब प्राइस कम होगा, जैसे कि मई के महीने में जैकेट सस्ते मिलते हैं। गुड, ओके, तो ये था हमारा कुछ कंसेप्ट, कैसे प्राइस इफेक्ट होता है ना, सप्लाई और डिमांड के बढ़ने और यहाँ पे घटने से। तो फ्रेंड्स, मैं स्टॉक मार्केट को समझाने के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपको कुछ नहीं आता है स्टॉक मार्केट में, या फिर कैसे मार्केट, स्टॉक मार्केट हो या फिर हमारा जो कॉमन मार्केट है जिसमें हम चीज़ें खरीदते हैं बेचते हैं, इस मार्केट में कैसे प्राइस एक्शन में आता है, इस चीज़ को समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, और हो सकता है 1 से 2 महीना लगेगा, आप काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।